आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशा करता हूं इन दिनों आप उसके वचन में बढ़ रहे हैं और हमारा किया हुआ मेहनत व्यर्थ नहीं हो रहा है। जब मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन से मैं तैयार करता हूं अपने आप को और आपके बीच में मैं उसके अद्भुत वचन को लेकर आता हूं, मैं इसी आस से लेकर आता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप उसके वचन में आगे बढ़ सके। हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन वचन हम नहीं दे सकते। ये बात आपको पता है? आप किसी को मदद कर सकते हैं पैसा देकर, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वचन आप नहीं दे पाते। ये बहुत कठिन है ना। कई बार हम सोचते हैं ना, प्रचार करना कितना आसान है। जितना आसान हम सोचते हैं ना, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें सच्चाई बोलनी पड़ती है और सच्चाई बोलना आसान नहीं है। उस कठिनाई में भी जब हम उसके वचन को बोते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो वचन फलदायी बनना है। यही हमारी आस है, यही हमारी प्रार्थना है, और इसीलिए मैं हर दिन आप सभी के लिए उसके वचन से लेकर आता हूँ। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप यीशु के साथ घनिष्ठता में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ बातें अपनी जिंदगी की मैं बताऊंगा, कुछ अनुभव अपनी जिंदगी से मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बातें परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए हम अनुभव से होकर गुजरते हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर आप परमेश्वर से ये कहे कि प्रभु मैं उस अंधेरे से होकर जाना ही नहीं चाहता या चाहती हूं, तो आप परमेश्वर के उपस्थिति को कैसे महसूस करेंगे अपने जीवन में? अगर आप ये कहेंगे कि प्रभु मुझे नहीं जाना है, प्रभु मुझे वो नहीं करना है, प्रभु मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है जैसा आप चाहते हैं, तो फिर आप उस कठिनाई में जहां आप जाना नहीं चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति कैसे महसूस करेंगे? परमेश्वर आपको अनुभव में से गुजारता है ताकि आप उसके भलाई को महसूस कर सके। जब तक आप उसके इच्छा के अनुसार चलाए नहीं चलते हैं, आप उसके भलाइयों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज बात करना चाहता हूं घनिष्ठता के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता में आए, 3 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। उन 3 बातों के जरिए आप अपने आप को जांच सकते हैं। अगर कहीं पर कोई कमी है, आज ही हमें उन कमी को दूर करना है। इसीलिए वचन हमें दिया गया है और हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। ये हम सब के लिए भय का समाचार नहीं है, इससे हमें डरना नहीं है। बहुत से लोग डर जाते हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु मसीह आपको डराने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, यीशु मसीह आपको नाश करने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं। यीशु मसीह आ रहा है बोल के कोई अगर डरा रहा है आपको, वो गलत संदेश दे रहा है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं भाइयों बहनों यीशु मसीह आ रहे हैं, तो ये आनंद का सुसमाचार है और हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमें ज्यादातर सुनने को मिल रहा है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं? आप हर एक जगह परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, और ये इसीलिए हो रहा है, उसके आने से पहले वो अपने वचन को क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। अपने दासों के जरिए वचन को वो दे रहा है ताकि लोग अपने राजा के लिए तैयार हो, उसकी सेना उसके अगुवाई के लिए तैयार हो, उसके लोग उसके लिए तैयार हो। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए भय का सुसमाचार नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप भयभीत हैं, इसका मतलब आप घनिष्ठता में नहीं हैं, और उसी बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप उसके संग नहीं हैं, अगर आप उसके करीब नहीं हैं, वो आकर चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप घनिष्ठता में आना चाहते हैं, यीशु मसीह के नजदीक आना चाहते हैं, यीशु के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं। 1 यूहन्ना 2 अध्याय
उसके 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं तो ही आप घनिष्ठता में आ पाएंगे। हालेलुया। अगर आप संसार से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं, सांसारिक बातों से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी इंटीमेसी में नहीं आ पाएंगे, घनिष्ठता में नहीं आ पाएंगे। और अगर आप घनिष्ठता में नहीं है, आप उसके आज्ञा को कभी मानेंगे नहीं। आप सुनेंगे, आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, आप बार बार सुनेंगे, लेकिन आप आज्ञा मान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके इतना करीब है ही नहीं कि आप उसकी बात सुने। इस संसार में बहुत प्रकार की रिलेशनशिप है, बहुत प्रकार के संबंध है। उन संबंध में मैंने देखा है जिनका संबंध गहरा है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो ही एक दूसरे की बातों को मानते हैं, वो ही एक दूसरे को समझते हैं, वो ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। उसी प्रकार अगर आप और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार है, वो दीवार संसार और संसार की बातें हैं, अगर वो दीवार आपके और परमेश्वर के बीच में बना रहे, जो कि संसार और संसार की बातें हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में कभी घनिष्ठता बन ही नहीं पाएगी। उस दीवार को हटाना पड़ेगा, उन बातों को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अगर तू संसार की बातों से प्रेम करता है तो तुझ में पिता का प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चीजें मत खरीदिए, आप जीना छोड़ दीजिए, नहीं, आपको जीना है। आपको इसी संसार में रहकर प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है। आज्ञा पूरा कैसे करेंगे आप? जब आप जिएंगे परमेश्वर के लिए लेकिन रहेंगे संसार पर। मेरी बात समझिए आप, जब आप यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता में आ जाते हैं तो संसार की बातें आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, आपको आकर्षित नहीं करती है। हाँ, एक समय में आप जब संसार में थे, आप जब संसार की बातों में खोए हुए थे, उस समय वो बातें आपके जीवन में राज करती थी और आप उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जब आपने पिता के प्रेम को समझा, यीशु के करीब आप आए, और अभी भी अगर आपके जीवन में वो बातें राज कर रही है, इसका मतलब आप घनिष्ठताई में नहीं है, आप घनिष्ठताई में नहीं है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2 साल पहले खरीदा हुआ सामान, चाहे वो कुछ भी हो, 2 साल पहले जिन चीज को आपने खरीदा था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपके घर में कोई भी सामान हो, क्या वो आज भी उतना ही नया है? क्या आज भी वो चीजें उतनी ही लुभाती है आपको? अगर मैं ऐसा पूछूं, आप कहेंगे नहीं, वो बातें अब पुरानी हो चुकी है। एक फोन आप कितना यूज करते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद पुराना हो जाता है। एक कपड़ा आप कितना पहनते हैं? 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप उसको फेंक देते हैं। कोई भी बातें, जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, एक दिन वो पुराना हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या आप उन चीजों के लिए परमेश्वर के प्रेम को ठुकराने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चीजों के लिए परमेश्वर के प्रेम को ठुकराना चाहते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बार सोचने की जरूरत है। जिस प्रेम का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, वो प्रेम आपके हृदय में है। उस प्रेम को ऐसे ठुकराइए मत। चीजें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो अनंत है। हालेलुया, वो अनंत है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप घनिष्ठता में नहीं है, इसका कारण है कि वो दीवार, उस संसार की बातें आपके और परमेश्वर के बीच में है। उस दीवार को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा।
क्योंकि जो भी बातें इस संसार में आपको दिख रही है कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है परमेश्वर के प्रिय लोगों। चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, चाहे वो जीविका का घमंड हो, चाहे वो अच्छी घर हो, चाहे वो अच्छे गाड़ी हो, कुछ भी हो, जो बातें आपको परमेश्वर से दूर कर रही है ना, वो कुछ समय के लिए है। कुछ समय बाद आप खुद उन चीजों से छुटकारा पाना चाहेंगे, आप उन चीजों से दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है। नूह ने जब प्रचार किया, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, सब नाव में आ जाओ। किसी ने नूह के बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने सोचा ये मजाक कर रहा है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, बारिश तो कभी हुई ही नहीं, ये कौन से बारिश के बारे में बात कर रहा है, हम इसके बात को नहीं सुनेंगे। नूह प्रचार करता गया, लेकिन किसी ने नूह की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। आज परमेश्वर के दास हम सब मिलकर हम ये बोल रहे कि यीशु मसीह आने वाला है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार नाव का दरवाजा बंद हो गया, उस प्रकार अगर हमारे हाथ से ये मौका छूट जाए, हम छोड़ दिए जाएंगे। जब नाव का दरवाजा बंद हो गया, जब पानी बढ़ने लगा, लोग डरने लगे, लोग डरने लगे। उसके बाद सब दरवाजे में आकर खटखटाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला था, नूह तू जब अंदर जाएगा मैं दरवाजा बंद करूंगा और कोई उस दरवाजे को खोल नहीं पाएगा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया और वो दरवाजा नहीं खोला, वो दरवाजा नूह नहीं खोल पाया। नूह के अंदर हो तो रहा होगा कि मैं प्रभु से बोलूं कि प्रभु तू दरवाजा खोल दे, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा नहीं खोला। आज प्रचार पर प्रचार हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सांसारिक बातों पर हम मन लगाए हुए हैं, हम कभी भी घनिष्ठता में नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपकी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, वापस आइए उन चीजों से, उन बातों से, इस संसार से वापस आइए। कुछ समय बाद आप इस संसार में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि संसार एक ऐसी बातों की ओर आगे बढ़ रही है। हमें इस संसार में रहने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें इस संसार में रहकर प्रभु को जानने के लिए हमें जिंदा रखा गया है। इसलिए आइए हम अपने मन को फिराएं और हम परमेश्वर की ओर आए, ताकि हम यीशु के साथ घनिष्ठता में आ सकें। हालेलुया, हालेलुया। संसार से अगर हम मन फिराते हैं तो ही हम यीशु के साथ घनिष्ठता में जीवन को जी पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप घनिष्ठता में आना चाहते हैं तो आपको संसार से और संसार की बातों से मन फिराना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप यीशु के साथ घनिष्ठता में आना चाहते हैं, आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। पहला स्थान संसार को नहीं देना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। एक ऐसे रिलेशनशिप में प्रभु के साथ जीना है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहाँ पे आप पहला स्थान परमेश्वर को दे सके। कई चीजों ने हमारे जीवन में वो पहला स्थान ले रखा है। हम एक ऐसे संबंध में आ गए हैं उन चीजों के साथ, उन लोगों के साथ, कि उन्होंने हमारे जीवन में पहला स्थान लेकर रखा है। हम सोते जागते हम उन्हीं बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं, और वो बातें हमें परमेश्वर के साथ संबंध में आने नहीं देती है। हम अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो यीशु के साथ आइए, यीशु के साथ घनिष्ठता में आइए। आप उन चीजों को जब अपने जीवन में जगह देते हैं, जो बातें आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन लोगों के साथ अगर आप रिश्ते में आ जाते हैं, वो लोग आपको परमेश्वर के साथ बढ़ने नहीं देंगे। सांसारिक लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना, प्रभु के साथ बैर रखना है, प्रभु के साथ बैर रखना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार पहला तिमोथी
6 अध्याय उसके 7 में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। अगर इस संसार में आप कुछ लेकर नहीं आए हैं और लेकर भी आप नहीं जा सकते हैं, तो इस संसार के साथ एक संबंध में हमें क्यों आना है? क्यों उन लोगों के साथ हमें संबंध में आना है जो हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हमारा साथ नहीं देते हैं, जो बातें हमें प्रभु में बढ़ने के लिए साथ नहीं दे रही है? हमें उन चीजों के साथ क्यों घनिष्ठता में आगे बढ़ना है? अगर वाकई में आपको घनिष्ठता में आगे बढ़ना है, यीशु के साथ आगे बढ़िए, और आप उसके साथ घनिष्ठता में आगे तब बढ़ पाएंगे जब आप उसे पहला स्थान देंगे। उन चीजों को जब अपने जीवन से दूर करेंगे जो बातें आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोक रही है। आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह अचानक आ जाएगा, उस समय आपके पास तैयारी का कोई समय नहीं होगा। यही एक सही समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों, तैयार करने का। अपने आप को तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। जिस प्रकार नूह प्रचार कर रहा था, अपने आप को इस नाव में लेकर आओ, अपने परिवार को लेकर आओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बारिश करने वाला है। अभी इन दिनों में हम प्रचारों को सुन रहे हैं, तैयार हो जाओ, अपने जिंदगी से उन बातों को अलग करो जो बात हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोक रही है। अगर अभी भी हमने अनसुना कर दिया, अगर अभी भी हमने ऐसा अपने आप को बनाया ढीठ और घमंडी, और हम मानने के लिए तैयार ना हो, एक दिन वो आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने जीवन में ऐसी बातों को लिए हुए चल रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, आप कभी भी उसके साथ घनिष्ठता में नहीं आ सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन से इसी वक्त उन बातों को दूर करना है, उन चीजों को दूर करना है, उन लोगों को दूर करना है, क्योंकि उसने आपके लिए बलिदान दिया है और वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सी बातें ऐसी है, पवित्र आत्मा आज हमें कह रहा है कि उन्हें हटाने की जरूरत है, लेकिन आप जानते हैं कौन सी बातें आपके जीवन में राज कर रही है। इस गीत के जरिए कि तू राज करे मेरे जीवन में, उन बातों को दूर कीजिए। अपने जीवन के ऊपर बोलिए, स्पीक ओवर योरसेल्फ, स्पीक ओवर योर लाइफ। अपने जीवन पर बोलिए, अपने ऊपर अब बोलिए कि मैं परमेश्वर के लहू से खरीदा हुआ हूं और ये बातें मेरे जीवन में राज नहीं कर सकती है। एक दिन आप बोलेंगे, 2 दिन आप बोलेंगे, 3 दिन आप बोलेंगे, 4 दिन आप बोलेंगे, 5वें दिन से आप फर्क महसूस करना शुरू करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, और आप देखेंगे आप यीशु के साथ घनिष्ठता में आ रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाहट को लेकर आने वाला है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, अगर आप यीशु को जीवन देते हैं तो आप घनिष्ठता में आ पाएंगे। संसार को जीवन मत दीजिए। बहुत से लोग संसार की छोटी छोटी बातों के लिए मर जाते हैं, अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा वो उसे खोएगा नहीं बल्कि उसे पाएगा। हालेलुया। लेकिन जो संसार के लिए प्राण देगा वो दोबारा उसे नहीं पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए आज हम मर रहे हैं उन चीजों के लिए, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु की जब बात आती है हम कहते हैं प्रभु मरा है ना, मैं क्यों मरूं प्रभु के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? चीजों के लिए तो हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। तो आप वो जीवन कैसे बचा पाएंगे? आप जब संसार को, लोगों को, चीजों को अपना जीवन दे देते हैं तो आप प्रभु में
क्या आप सेविंग कर रहे हैं? आप उसके राज्य के लिए आप क्या सेविंग कर रहे हैं? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप घनिष्ठता में आना चाहते हैं, अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। आप दो नाव में पैर रखकर किनारे में आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं आपके साथ भी चलूंगा, प्रभु मैं संसार को भी जीवन दूंगा, मैं आपको भी जीवन दूंगा, मैं संसार को भी जीवन दूंगा। नहीं होगा। आपको एक को चुनना पड़ेगा। या तो आप संसार और लोगों को चुन लीजिए, या तो आप परमेश्वर को चुन लीजिए। यीशु ने कहा जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहनों से प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर आप परमेश्वर को जीवन देने के लिए तैयार हैं, आप उसके साथ घनिष्ठता में आ जाएंगे और वो बंधन अटूट होगा। हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करेंगे, जब आप उसे पहला स्थान देंगे और अपना जीवन समर्पित करेंगे, तो वो बंधन अटूट बंधन होगा। और जब आप ये सुनेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, तब आप घबराएंगे नहीं, तब आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ना मेरा जीवन प्रभु के साथ सही है, मैं घनिष्ठता में हूं तो मैं आनंदित हो जाऊं, क्योंकि जहां मेरा पिता है वहां मैं रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। हम इस संसार में रहने के लिए बनाए नहीं गए हैं। इसीलिए आइए अपने आप को समर्पण करें, ताकि यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए भय का समाचार नहीं बल्कि आनंद का समाचार बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, अद्भुत रीति से इस समय हमारे जीवन में काम करे। रिखारा बाशो को तोरिया रागाशा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति इसी वक्त जहां भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं वहां पे अद्भुत रीति से छा जाए। हमारे हृदय में प्रभु अपने प्रेम, प्रभु अपने भय से भर दे प्रभु, ताकि खुदाबंद हम घनिष्ठता में आ जाए। और प्रभु आपके आगमन का प्रभु समाचार हमारे लिए भय का नहीं बल्कि आनंद का समाचार बन जाए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।